हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी और स्वस्थ हूँ। बस चाय वाय पी के फ्री हुई, सोचा व्लॉग डाल लिया जाए। आज मैं बस अभी उठी थी तो सोचा व्लॉग डाल लूँ। आज मैं आपको अपने किटन्स से दिखाती हूँ कैसे हैं मेरे किटन्स। देखिए, ये है मेरा किटन, एक ये है। कैसा लग रहा है आप लोगों को। कैसे हैं मेरा किटन। बढ़िया है ना, एकदम तब भोला सा है ना। वेरी क्यूट है ना। से हाय चूकी। चूकी बेचारी कैमरा देख के थोड़ा थोड़ा सा शर्मा रही है। एक और है मेरे पास, ये रहा ढोलू। ए ढोलू, एक ये है और एक ये है। दो हैं भाई मेरे पास। ओह हम्म ये भी हाई कर रही है म्याऊं कह के। तो आपने मेरे किटन्स देखे। कैसे लग रहे हैं आपको। बढ़िया लग रहे हैं ना। देखो किस प्रकार देखते हैं ये। आए हाय, नींद आ रही है इसे तो। ये आ रही है। तो आज मैंने आपको अपने बिल्ली के बच्चे दिखा दिए हैं कैसे हैं। दोनों छोटे छोटे हैं बहुत। अभी जो है मैं और छोटा लेके आई थी इन्हें, अभी फिर भी थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो खूब उछल कूद करते हैं, पूरा दिन खेलते हैं, लड़ते रहते हैं, पता है। और सुनाइए क्या हो रहा है। मैं तो भैया खाने वाने से सब फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मैंने दोपहर में ही इतना बना लिया था कि मैं 2 टाइम हो जाए, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से इंसान ये सोच रहा है कि भाई 1 टाइम बना लो 2 टाइम खाओ, है ना। लेडीज़ की तो यही सोच होती है ना। तो वही है मेरा भी। और सुनाइए आप लोग क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। अब तो बच्चों के स्कूल्स भी खुल रहे हैं। आधों के खुल चुके हैं, कईयों के 6 तारीख से खुल रहे हैं, कईयों के 2 से खुल गए हैं। सबका अलग अलग टाइमिंग्स है। उस हिसाब से सब मदर्स जो हैं अपना शेड्यूल टाइमिंग फ़िक्स करेंगी, क्योंकि छुट्टियां जो हुई थी उसमें सब मदर्स का जो टाइम है वो एकदम वो वाला हो चुका था, फ्री स्टाइल वाला। कभी भी उठ जाओ, कभी भी नाश्ता कर लो, कभी भी खाना खा लो, कोई टाइमिंग्स नहीं थे हम लोगों के। लेकिन अब आज से मेरे बच्चे को स्कूल से ओपन हुए थे, तो मेरी टाइमिंग्स फिर वही वाली स्टार्ट हो गई। भैया 6 बजे का मैंने अलार्म लगाया, फिर मैं उठी, फिर भाई एकदम से फिर अपना चेहरा वहरा धो धा के भैया जल्दी से चाय का पानी चढ़ाया, इधर बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी किया, बच्चों को पहुंचा के फिर एक सुकून की चाय पीती हूँ मैं। सुकून की चाय पी के फिर मैं लगती हूँ अपने घर के कामों में। घर के सारे काम फिनिश करके फिर मैं भैया अपनी छोटी वोटी करके बेहतरीन एकदम मुँह दोबारा से धो धा के फ्रेश होके, मतलब फिर मैं नाश्ता करती हूँ। और उसके बाद वही टाइम हो जाता है मुझे करते करते, थोड़ा बहुत लेटती हूँ तो पता चला टन 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 बच्चे आ चुके होते हैं, है ना। आई थिंक सब हाउस वाइफ का यही शेड्यूल होगा जो मेरा है। मेरा कुछ इस प्रकार का रहता है भाई। फिर वो दोपहर के टाइम हो जाता है, खाना वाना खाते हैं, सब लोग थोड़ा बहुत आराम करते हैं, बच्चे चाहते हैं तो थोड़ा बहुत सा गेम खेल लेते हैं, मैं आराम आराम करती हूँ, बच्चे फिर ट्यूशन्स जाते हैं। इस प्रकार शाम हो जाती है। शाम हो जाती है तो मैं अब आ गई आपके सामने ब्लॉग के ज़रिए, है ना। और फिर वही शेड्यूल हो जाएगा, अब शाम का बनाओ वो करो। भाई ऐसी ही टाइमिंग निकल रही है और उम्र निकल जाती है इंसान की, है ना। तो ब्लॉग के ज़रिए ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम आप लोगों से जुड़ पाते हैं, और कमेंट के ज़रिए आप हमें अपनी बातचीत कर सकते हैं। आप हमें हमारे बारे में और अपने बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं, या फिर हमें मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप कमेंट के ज़रिए हमें कह सकते हैं, या हम आपसे बता सकते हैं ब्लॉग के ज़रिए। तो वही ऐसा ही है। और सुनाइए आप लोग।
अब तो मैं बिल्कुल सादा सुदा सी बैठ गई हूँ, विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी लिप कलर, एनी लिप टिंट, नथिंग ऑन माई फेस, रियल फेस, रियल ब्यूटी। आई एम जस्ट किडिंग नाउ। तो बताए मतलब कि ना इन गर्मियों तो वाकई मैंने बहुत इन्जॉय करा। जो बात है, ये हॉलीडेज़ मेरे बहुत यादगार हॉलीडेज़ रहे और बहुत अच्छा लगा मुझे, इन्हें बहुत इन्जॉय भी किया, क्योंकि इसमें मेरे एक तो क्या है ना फेस्टिवल्स भी आए और प्लस मेरे यहाँ पे ना शादियाँ थी, तो मैंने शादियाँ भी बहुत इन्जॉय करी। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इवनिंग फंक्शंस होते हैं आजकल, तो उसको इंसान बखूबी इन्जॉय कर पाता है। मॉर्निंग फंक्शंस पुराने टाइमिंग में होते थे, आज भी गाँव ग्राम में होते हैं, तो उसको आई थिंक इन्जॉय नहीं कर पाता इंसान, क्योंकि गर्मी इतनी शिद्दत की होती है दोपहर में कि इंसान इन्जॉय तो छोड़ो, जो भी आप ऊपर लगाती हैं, मेकअप हो गया, एक्सेसरीज़ हो गई है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सब कुछ ऐसा लगता है कि यार नोच के हटा दो, है ना। तो इसलिए इवनिंग फंक्शन आर बेस्ट। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या नाम है, आजकल एक न्यूज़ आ रही है कि हाथरस में जो भगदड़ मची और उसके ज़रिए इतना सब कुछ हुआ। भाई उसके लिए जब मैंने सुना तो मैं भी शॉक्ड रह गई कि ऐसे कैसे हो गया, इतना बड़ा फंक्शन था और ऐसा कैसे हो गया भाई, हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने लोगों की बताओ, मासूम लोगों की जानें चली गई। मुझे वाकई बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना दिल से करती हूँ जो लोग बेचारे ख़त्म हो गए हैं, उनकी आत्माओं को शांति मिले, और जो लोग वही घायल हो चुके हैं तो अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी रिकवर करे, वो बहुत जल्दी रिकवरी की ओर आए और अपने घर सही सलामत पहुँचे, मेरी यही दुआ है। और प्लीज़ प्लीज़ मैं सारी बहनों से, भाइयों से ये निवेदन करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कहीं भी किसी भी समारोह में जाती हैं, किसी बाबाओं के या किसी के भी उसमें अगर आप जा रही हैं, तो प्लीज़ आप पहले अपना सेफ्टी पर्पस ज़रूर देखें, उसके बाद जाएं। क्योंकि आप देखिए सत्संग तो घर में भी सुन सकती हैं, है ना। अब आप गए और आपने देखो जान जोखिम में आ गई एकदम से, है ना, तो देख के भी बहुत बुरा लगता है। मासूम मासूम बच्चे भी थे कई महिलाओं के साथ, है ना, तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वैसे बच्चे भी थे, तो बहुत मुझे बहुत बुरा लगा ऐसा उनके साथ हुआ, किस तरह से वो इस सब कुछ चल से गए एकदम। अल्लाह तौबा है, तौबा है। जो बातें ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो बातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो प्लीज़ किसी भी समागम, समारोह, सत्संग, किसी भी जगह आप जाती हैं और आप बच्चों के साथ जा रही हैं, तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले आपका सेफ्टी पर्पस है और बच्चों से ज़्यादा लाइफ में कुछ नहीं है, तो आप सेफ्टी पर्पस पहले लें, उसके बाद सब कुछ है। अदरवाइज़ ये मोबाइल जो है इसमें सब कुछ है मेरी बहनों, सत्संग, एंटरटेनमेंट, पूजा पाठ, सब कुछ है। तो आई थिंक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अगर सेफ्टी पर्पस नहीं है आपके पास। समझ रही हैं आप, मैं मना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अगर सेफ्टी पर्पस नहीं है तो, है ना। और इतना इतना हैवी क्राउडेड एरिया में और क्राउड होता है, तो उस जगह से तो भाई जाहिर बात है बच पाना आई थिंक नामुमकिन हो जाता है ना। तो उसके लिए आप लोगों को भाई बच्चे लेके जा रही हैं और आप जा खाली लेडीज़ हैं, तो प्लीज़ प्लीज़, है ना, बहुत मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से, आगे से ध्यान रखिएगा प्लीज़, है ना। सब कुछ मोबाइल पे अवेलेबल है, आई थिंक जाने की ज़रूरत नहीं है ना। ऊपर वाले को ही तो पूजना है, कैसे भी पूछ लीजिए। ज़रूरी है बाबा जी के पास जाके सारे काम होंगे, है ना, आई थिंक नहीं है ना। तो मेरा मानना तो यही है। तो प्लीज़ मेरी बातों को बुरा ना माने, इस बात को आप मेरी मोटिवेटेड के तरीके से आप थोड़ा सा सोचें बस, है ना, क्योंकि मैं बहुत ओपन माइंडेड लड़की हूँ और मैं यही कहती हूँ। ओके, बाय बाय, है ना। मेरी कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करूँगी अब आपसे, ठीक है। उसके बाद मुझे काम में भी लगना है किचन के। बाय बाय, आई लव यू ऑल।